मणिपुर का हिंसा रोका नहीं गया और विदेश का युद्ध रोकवाने चले। देखिए मणिपुर विदेश में इंडिया में दो कम्युनिटी का हमारे यहाँ की सांसद पिछली बार चुन के गए, उसके बाद इस बार ही हम लोगों ने उनका मुंह देखा है। नीतीश बाबू मोदी जी तो जोहर पिला के मार रहे हैं, दारू बंद करवा दिए, दारू चालू करवाया तो परिवर्तन होगा। दारू चालू करवाया, तो दारू चालू हो जाएगा तो नीतीश को वोट दिलाएगा। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के आएंगे तो दारू पिएंगे तो थकती दूर होगा। नमस्कार, आज तक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम वैशाली लोकसभा के भगवानपुर रत्ती चौक पर है। यहाँ पे 25 तारीख को मतदान होने हैं। इसी बीच हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे लोगों का जो चुनावी माहौल क्या है इसकी जानकारी लेने। तो इसी संबंध में बात करते हैं। क्या माहौल है भैया यहाँ पे चुनाव का? यहाँ पे चुनाव का माहौल है कि बीजेपी का सरकार आ रहा है। कैसे सरकार आ रहा है बीजेपी? देखिए बीजेपी इतना अच्छा काम किया है, सब केंद्र में इतना अच्छा से फैसिलिटी लेके आया है। चाहे देखिए हम क्या काम किया है केंद्र पहले में? हम बताते हैं, हम रहते हैं विदेश में, हम है एक NRI, ठीक है। तो हम बताते हैं कि विदेशों में जब हम जाते हैं तो हमको कोई भी असुविधा नहीं होता है उनके नाम से, सिर्फ कि हाँ प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है। वहाँ पे कहाँ रहते हैं विदेश में? हम रहते हैं सऊदी में। सऊदी में? अभी देखिए राम मंदिर बन के तैयार हो गया सऊदी में? सऊदी में नहीं हुआ है, वहाँ पास वो हो चुका है। अबू धाबी। हाँ, सऊदी में ही है ना? नहीं वो अलग है। अबू धाबी एक कतर के पास में है। अच्छा। और सऊदी एक अलग स्टेट है, कंट्री है। तो वहाँ पे जो है कि एक बार आपको कुछ भी दिक्कत हो, खाली अपना पता होना चाहिए कि इंडियन आदमी है, आपको छोड़ देता है। छोड़ देता है? हाँ, इतना पावर। अभी एक सऊदी अरब का ही वीडियो आया था, जो लड़का कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो वहाँ रो रहा था पेमेंट के लिए। वो कम से कम 1 महीने से उसको पेमेंट नहीं मिल रहा था और खाने के लिए रो रहा था। उसका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चल रहा था, उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वहाँ सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, तो फिर वहाँ मोदी जी का सरकार थोड़े ना है। हाँ, आप भारत की बात कीजिए ना। देखिए हम बता रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ के बोलेंगे, हम यहाँ नहीं रहते। तो हम 10 साल से है। वहाँ के 10 साल से वहाँ की जो सरकार है वो संसाधन मुहैया कराती है। हमको क्या फायदा मिलता है? जैसे हमको कहीं पे भी कोई मतलब, जैसे कि अभी युद्ध हुआ था, ठीक है, अभी युद्ध हुआ था, ईरान से भी युद्ध हो रहा था, चालू हो गया था सऊदी अरब का। उस टाइम पे दमाम नजदीक पड़ता है, ईरान का और दमाम नजदीक पड़ता है। तो वहाँ पे खाली एक फोन के कारण ईरान का युद्ध और सऊदी का युद्ध रुक गया था कि अपना आदमी पहले निकाल लो। किसके फोन के कारण? भाई अपना विदेश मंत्री, अपना S जयशंकर के कारण। सुनिए, मणिपुर का हिंसा रोका नहीं गया और विदेश का युद्ध रोकवाने चले। देखिए मणिपुर विदेश में है कि इंडिया में? बताइए। दो कम्युनिटी का बता रहे हैं कि वहाँ भारत के स्टॉप अगर 1 मिनट बात कर रहे हैं, सब बात इनका सही है ना, वहाँ पे रोकना बहुत मुश्किल होता है। चाहे दो कम्युनिटी का लड़ाई कभी भी होगा ना, दो जाति में, तो बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे 2 कम्युनिटी का है। आपको गए हैं मणिपुर में क्यों हिंसा हो रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए। विदेश पहले हमको मणिपुर का ये बताइए क्यों हो रहा है हिंसा? पहले आपके पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सुनिए, दुबई में आप बोल रहे हैं कि युद्ध रोकवा के आदमी निकाल लिए, ये बोल रहे हैं। आप मानते हैं नहीं मानते? ठीक है, मान गए। मान गए। मणिपुर विदेश में है, सुनिए इंडिया में है ना। सुनिए, और चीज हम बताते हैं आपको। अभी आपको कतर में 9 आदमी को फांसी का सजा मिला था, आपको पता है? कतर और विदेश की बात छोड़िए ना, कतर और विदेश की बात छोड़िए। जो हम भारत में जिस देश के वासी है उसकी बात कीजिए। विदेश में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं। पहले सुनिए, आप मोदी जी वाला, एक मिनट बात, आप मोदी जी वाला भाषा बोलने लगे और गिरिराज सिंह वाला कि पाकिस्तान डरा रहा है, हिंदुस्तान, नेपाल डरा रहा है, चीन डरा रहा है। लेकिन भारत में क्या हुआ वो मुझे जानकारी चाहिए। क्या आपको भारत की योजनाओं से, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल से आपको क्या फायदा मिला? बहुत सारा मिला भारत देखिए, में? नल जलाया, नल जल नीतीश कुमार का योजना है। क्या केंद्र का योजना? आपको कौन बोला कि नीतीश कुमार का योजना है नल जल योजना, उसमें 40% केंद्र का राशि आता है। वो गलती किसका है? ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट एनडीए शासित राज्य है ना। अभी किसका है? गठबंधन का सरकार बीच में था, पानी अभी नहीं आ रहा है, बीच में गठबंधन का सरकार था, ठीक है। पानी अभी नहीं आ रहा है, अभी सरकार किसका है? सिर्फ दारू नहीं मिलता है बिहार में, अभी सरकार किसका है? दारू तो खुलेआम मिलता है, मिलता है ना, खुलेआम इस बात मिलता को है, मानते हैं, खुलेआम मिलता इस है, बात को मानते हैं ना, खुलेआम मिलता है, इस बात ठीक को है। मानते हैं। दूसरा न बात, अच्छा छोड़िए वो सब, आप खुलेआम दारू मिलता है नहीं मिलता है। आप चुनावी मुद्दा पर बात कीजिए कि चुनाव में जो अभी मतदान होने वाला है 25 तारीख को, उनमें किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? हम तो देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। सीधा बात, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। अब बस क्या विकास हुआ यहाँ इस क्षेत्र में कुछ बताएंगे? बीना देवी 5 साल से सांसद थी।
5 साल से सांसद थी देखिए, ना? ना हम एक बिना- मिनट मैं पूछ रहा हूँ, 5 साल से सांसद थी, 5 साल में उनके कोई कार्य को बता दीजिए जो बीना देवी ने 5 साल में कार्य किया हो इस क्षेत्र में। गेट बना है तो 4 गो उधर राजपूत द्वार, बस वही है। सुनिए, हम सिर्फ स्टेट नहीं देखते, ये स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये केंद्र का इलेक्शन है। आपको पता है कि किधर का इलेक्शन है? केंद्र का इलेक्शन है। आपको पहले आदमी को बताइए कि इलेक्शन किस चीज का हो केंद्र रहा का है। प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में घूम के आपके कार्य के विकास के लिए बिहार नहीं में पहले आएंगे। क्या एम्स था? पहले आप ये अरे एम्स की बात छोड़िए ना, एम्स अभी तक एक भी नहीं बना है। नरेंद्र मोदी ये रोज अरे मोदी जी अब बातें अलग चल जा रहे हैं। चलिए, लोग आपस में यहाँ भिड़े हुए हैं, दो पक्ष के लोग हैं, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ कोई मोदी के नाम पे चर्चा कर रहा है तो कोई विकास के नाम पे चर्चा कर रहा है। यहाँ पे मतदान किस चीज पर होने वाला है? मतदान होगा जॉब पे, रोजगार पे, महंगाई पे, ये सबको ध्यान में रखते हुए मतदान होगा। 72 साल का 73 साल का 5 किलो राशन पे मतदान नहीं हो रहा है। 72 73 साल का बुढ़ा 5 साल मांग रहा है, 18 साल का लड़का जाएगा 22 साल में आ जाएगा घर रिटायर होके। यानी कि नौकरी वाले जो क्या बोलते हैं, नौकरी महंगाई, इसी पे इधर इलेक्शन है। और हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनना, हमको सांसद चुनना है, जो सांसद यहाँ काम करे। प्रधानमंत्री के चेहरा पे प्रधानमंत्री चुनने का हक मेरा नहीं है, वो सांसद चुनेगा, हम सांसद को आप चुनेंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हमको आपसे एक क्वेश्चन है, पहले हम कहिए, जवाब दीजिए। राहुल गांधी हैं? बहुत है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, बहुत मोदी नहीं। जी से तो अच्छा है ना। राहुल गांधी, आपको कितना आदमी को लगता है कि राहुल गांधी देश चला लेंगे? कितना आदमी को लगता है? पहले बताइए। राहुल गांधी जितना एजुकेटेड है ना, उसका 1% भी मोदी जी नहीं है। इधर से पूछ के जाइए, कई % आदमी। चलिए, लोगों में दो पक्षों के लोग हैं, लोग काफी यहाँ पे लग रहा है कि घमासान मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे मुन्ना शुक्ला और जो है बीना देवी, जो बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट है, उनको लेकर। भैया आइए इधर, आप भी कुछ बोलिए, क्या यहाँ माहौल है चुनाव का? हम बताइए। बारे में कुछ नहीं, चुनाव मतदान नहीं करने वाले इस बार? नहीं हमारा है ही नहीं, वोटर है ये नहीं है, क्या है? बना ही नहीं है तो क्या। चलिए और लोगों से बात करने, आइए इधर देखते हैं क्या हाल है भैया मतदान का यहाँ पर। यहाँ पे दोनों तरफ से वोट अच्छा खासा पड़ेगा, यानी दोनों पक्ष में कांटे की टक्कर है चुनाव का। तो दोनों तरफ तो है ही है काटे का टक्कर। जैसे ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे लोग जो वोटिंग करने वाले हैं वो किस मुद्दे पर को लेकर वोटिंग करना चाह रहे हैं? काम जो अच्छा खासा करेगा और किए हुए है उसी पर वोट पड़ेगा ढंग का। नहीं, हमें कई जगह क्षेत्रों में घूमा है, वहाँ पे काफी शिकायत मिला है कि बीना देवी 5 साल में झांकने नहीं आई है, न कोई कार्य की है। इसको लेकर मतदाताओं में काफी नाराजगी है। तो इस बार क्या है, बदलाव का मूड है कि क्या है? सांसद में बदलाव का है मूड। इस बार सांसद को बदलना है जी, मोदी के नाम पे वोट नहीं है यहाँ पे। वोट है, थोड़ी मोड़ी है, उतना अधिक ना है, थोड़ी मोड़ी। चलिए और लोगों से बात करेंगे। चाचा आप बताइए क्या हाल है यहाँ पे चुनाव का? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, कहाँ रहते हैं? मैं बंगाल में रहता हूँ। बंगाल तो भारत में ही है ना। यहाँ मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? चुपचाप कमल छाप, कमल छाप। चुपचाप क्यों कमल छाप, कमल छाप? चुपचाप कमल छाप। कमल छाप करने का कोई मकसद तो होगा ना? रीजन मेरे ऊपर है, नहीं तो कोई किस चीज मुद्दे पर करेंगे चुनाव? हर कोई रीजन मुद्दा मेरे होता है, ऊपर है, यानी कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी का मुद्दा है। बस। मुद्दा मोदी। चलिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे लोग कोई रीजन ही नहीं, रीजन क्यों नहीं होता है? हर इसके लोग अलावा कोई रीजन ही नहीं। मतदान करने का एक मकसद होता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे जो किसी हित को के भी लिए करेंगे, कार्य कोई हो। विकास नहीं करेगा, क्षेत्र का विकास कोई नहीं जब आप करेगा, एक ही कैंडिडेट को बार बार आप चुनेंगे क्षेत्र का तो विकास कभी भी कोई विकास नहीं, होने कोई वाला है। नहीं करेगा। जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक विकास नहीं होता है। चाहे कोई भी सरकार हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी सरकार होता है, जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे विकास नहीं होगा। आप 10 साल 15 साल एक ही सरकार को रखेंगे तो कभी नहीं विकास होने वाला है। देखना पड़ेगा ना, लोकसभा विधानसभा, आपने 10 साल मोदी को लोकसभा विधानसभा देखना पड़ेगा। 10 साल मोदी को चांस दिया आपने, क्या विकास हुआ वो बताइए। कांग्रेस ने क्या विकास किया? कांग्रेस की बात नहीं, अभी वर्तमान सरकार से हम सवाल करते हैं और सवाल के अब मतदान है इसलिए हम पूछ रहे हैं। पूछ रहा हूँ, हाँ। कांग्रेस ने इससे पहले क्या विकास किया? कांग्रेस ने किया काम, आपको जो दरवाजे पर जाने के लिए रास्ते नहीं है। रास्ते नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि कौन थे सर कांग्रेस के शासन में? जो भी था, जो भी था, आप यहाँ के स्थानीय लोग, हम बाहर से आए, आपको पता होना चाहिए क्या कौन से प्रतिनिधि थे। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। नहीं रहता है लेकिन मतदाता है ना यहाँ पे। हाँ। मतदान तो करते हैं ना। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात हुआ है कि आप मतदान नहीं करते। ये बंगाल से आए हैं लेकिन अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे चुनाव में। इससे फिर आप बंगाल की बात कर, बंगाल में रहता हूँ, बंगाल में करता हूँ। तो ये बोले कि मैं बंगाल में मतदान करता हूँ। चलिए और आगे लोगों से पूछेंगे क्या यहाँ पे माहौल है।
आइए हो चाचा, यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का? भाग का रहे हैं आप लोग, वोट नहीं करने वाले हैं? क्या माहौल है चाचा यहाँ पे चुनाव का? यहाँ लमटेन छाप है, ललटेन छाप? क्यों ललटेन छाप? विकास के काम होगा। काहे बिना देवी 5 साल से विकास नहीं किया है? अबे न करता है गिया से कहा 5 साल में एक भी दर्शन नहीं दिया है। पूछो न। काहे? चाचा एक बुजुर्ग है, इनसे बात करेंगे। क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार चाचा? सारा हिंदुस्तान हर जगह बोल रहा है बेरोजगारी, महंगाई। इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? ये तो आपका जेन्युइन मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हम 5 किलो राशन पे वोट देंगे और मेरा मुद्दा मंदिर मस्जिद है और मोदी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भावनात्मक बात बोल के मोदी जी पिछले 10 साल से शासन कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद प्राचीन काल से हिंदुस्तान में रहा है। हिंदू और मुसलमान सैकड़ों साल से एक साथ मिलजुल के रहा है। इस सारा सौहार्द खराब करने का काम बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। हमारे संस्कृति को इनसे धक्का लग रहा है, हमारे भाईचारा को इनसे धक्का लग रहा है। जितना जल्दी इनको परास्त किया जाए, भाईचारा और सौहार्द देश में बनेगा। यानी बदलाव के पक्ष में कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से जब 2 दल खड़ा है तो कुछ उसके समर्थक भी हैं, कुछ विरोधी भी हैं। इस बार आपका राय है कि बदलाव होना चाहिए सरकार का? हम तो कहेंगे कि इस बच्चों का भविष्य देखिए, जिसको मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने 5 किलो राशन देकर सबको भुलाए हुए कि 5 किलो राशन खाओ, आराम से जियो। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले है खाद्य गारंटी योजना किसने लाया? तो कांग्रेस के शासन से चल रहा है। है उस समय भी गरीबों को राशन दिया जाता था। मोदी जी बड़ा चालाकी से कोरोना पीरियड में जो लोगों का दर्द है, लाखों लाख बिहारवासी बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से पैदल चल के, बम्बई महाराष्ट्र से पैदल चल के आया है। मोदी जी रेल बंद कर दिए, गाड़ी बंद कर दिए, बस बंद कर दिए। मंत्री का बेटा बेटी कोटा में और राजस्थान में जहाँ जहाँ पढ़ रहा था, उनको गाड़ी से स्पेशली लाया गया। क्या वो बच्चा जो दूसरा बच्चा कोटा में पढ़ रहा था, उसका कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार था? नहीं, कोरोना में तो काफी 144 लागू था, सब कुछ बंद था। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लाखों लोग मर गए। मरे हैं, काफी लोग मरे कोरोना काल में। अब जो टीका दे दिया है, उस पर भी टीका बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हाँ, टीका से खून का थक्का जम रहा है और हजारों नौजवान उसका शिकार हो रहा है। कंपनी ने स्वीकारी है कि ऐसी होती है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। 1000 में 1-2 ऐसा केस आता है। हम कहते हैं कि आपके लापरवाही से एक मौत भी अगर होता है तो उसका जिम्मेवार आपको बनना पड़ेगा। तो चलिए, इसी तरह लोगों को आपसी मुद्दा है। क्या बोल रहा है चाचा? साइंटिस्ट बोल रहा है कि 1000 में 1 नहीं, 800 में 1 है। अब मरने वाला कम से कम लाखों मर गया। तो इस बार वोट किस आधार पे कर रहे हैं? ठीक है, मर गया वो तो वोट वैज्ञानिक वोट हम लोग आधार पर कर रहे हैं महंगाई पर और जो बेरोजगारी पर। महंगाई बेरोजगारी हम लोग देखें कि दूसरा चीज देखें। 5 किलो राशन बोल रहे हैं मोदी जी फ्री दे रहे हैं, और 5 साल के लिए फ्री किसको दे रहे हैं? जो लालची है उसको। हमको भी फ्री मिलता है, इसका क्या मतलब है? तो उसको वोट दे दे। आज रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, या फ्री का राशन? सरकार से कुछ नहीं लेना देना है। सरकार यहाँ बढ़िया होना चाहिए हिंदुस्तान का। मोदी हिंदुस्तान में तो सरकार मोदी योगी और इंदिरा से नहीं मतलब है। हमको सरकार यहाँ बढ़िया होना चाहिए जो हिंदुस्तान को चलावे। तो इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल होगा। एक बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ के सांसद पिछली बार चुन के गए, उसके बाद
इस बार ही हम लोगों ने उनका मुंह देखा है, 5 बरस में एक बार भी उनका मुंह नहीं देखा। ऐसा सांसद चुने हम। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के सांसद चुनेंगे नहीं चुनेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाचा क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? मुन्ना शुक्ला का जायजा है। काहे मुन्ना शुक्ला का वोट कर रहे अभी अबे हैं? नहीं तो बाहुबली आदमी है। अरे बाहुबली से यहाँ अपहरण करवाना है आपको, कुछ आप ही लोग तो बाहुबली बनाते हैं उनको। अरे आप ही लोग बाहुबली उनको बनाते हैं, हम लोग तो वो हाथ में डंडा भी नहीं कभी देखे हैं। नहीं, बहुत सारे खबर चल रहा है कि बाहुबली बाहुबली आप लोग पत्रकार लोग बनाते हैं। बाहुबली को बाहुए बली से न मुकाबला करना होगा। दिनेश सिंह कौन कमजोर है? नहीं, अभी एक और बीएसपी के कैंडिडेट आया है शंभू सिंह, आप देखे हैं उसको प्रचार। चलिए आगे और खबर में दिखाते रहेंगे। तो वो चाची कहाँ जा रहे हैं इस बार? वोट कहाँ कर रहे हैं? लालू काहे लालू का वोट कर रहे हैं? मोदी हमनी के कथी कहले? मोदी 5 किलो राशन दे रहा है खाने के लिए, बोल रहे कि मोदी के लालू का वोट कर रहे हैं। चलिए, महिलाओं ने बताया कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार परिवर्तन का मूड है लोगों में, काफी सारे लोग समर्थित है कि लोग परिवर्तन करेंगे। यहाँ के जो सांसद है उनको लेकर के क्या है यहाँ पे माहौल है? अच्छा ठीक है, क्या है यहाँ परिवर्तन करना है क्या फिर उसी को लाना है? ना परिवर्तन करना है कि परिवर्तन करना है। कुछ काम नहीं किए हैं बीना देवी? कहाँ काम किए हैं? कुछ काम नहीं। कुछ नहीं, जीत के गए तो देखो नहीं किए कि कैसा है। मार मोदी जी का डंका बज रहा है कि ये विकास कर दिए वो विकास कर दिया, बोल रहे काम कुछ नहीं। लोग कहता है कि देश में डंका विदेश में डंका बज रहा है। अभी एक भाई यहीं पे था, वो बोल रहा था कि पिला के तो लोग को मार रहे हैं। अभी एक भाई मिला था, वो बोल रहा था कि विदेश में डंका बज रहा है मोदी का। अरे नीतीश बाबू और मोदी जी तो जोहर पिला के मार रहे हैं, दारू बंद कर दवा दिए, दारू चालू करवाए तो परिवर्तन होगा। दारू चालू करवाया तो दारू चालू हो जाएगा तो नीतीश को वोट दीजिएगा। कोदारी चलाते हैं, कोदारी चला के आएंगे तो दारू पियेंगे तो वो थकनी दूर होगा। वो तो जितना माझी भी बोलते हैं कि जो मेहनत करने वाला है उसको शाम को चाहिए। यहाँ चालू कर नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार को पता नहीं चला है। बगल खुला हुआ है, बिहार में क्यों बंद है? आमदनी बढ़ रहा है सरकार को। आमदनी क्या बढ़ रहा है? उससे घट रहा है। राजस्व बढ़ा नहीं है दारू बंद होने इससे से। पुलिस वाला कमा रहा है भैया। हाँ तो वो कमा रहा है ना, गरीब का पब्लिक पैसा तो लुटा लेके गया। अपने पॉकेट में लेके जा रहा है। पब्लिक तो लुटा गया ना, अब क्या बोले। चलिए और इसी तरह खबरें देखते रहने के लिए हमारे रात तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।